CH62 कयामत की रात आरव इस पत्थर की वेदी पर मैजिक कल्टीवेशन करने बैठने ही वाला था कि तभी उसका काला पेंडेंट जोर जोर से वाइब्रेट होने लगा। भाई, तुम क्यों इतने उतावले हो रहे हो, जैसे ये संजीवनी झील का सारा पानी तुम्हारे लिए ही हो। यहाँ हम कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकते, आरव ने उसे डांटते हुए कहा। कुछ समय पहले उसका काला पेंडेंट एक स्पिरिट ग्रेड स्टारडस्ट मैजिक टूल में बदल गया था। न सिर्फ इसकी मदद से वो दिन में 14 घंटे मेडिटेशन कर पाता था, बल्कि ये काला पेंडेंट 24 घंटे अपने आप जादुई शक्ति को उसकी स्टार डस्ट में भेजता रहता था। इस काले पेंडेंट के कारण ही उसने इतने कम समय में अपने एलिमेंट की 3rd लेवल स्पेल्स को एक्टिवेट कर लिया था। स्कूल से पास आउट होने से पहले अगर कोई स्टूडेंट अपने एलिमेंट की 3rd लेवल स्पेल को एक्टिवेट कर लेता था तो उसे बेहद होशियार समझा जाता था, और आरव ने तो स्कूल खत्म होने से पहले ही अपने दोनों एलिमेंट की 3rd लेवल स्पेल को एक्टिवेट कर ली थी। इसे देखकर समझा जा सकता था कि एक स्पिरिट ग्रेड स्टारडस्ट मैजिक टूल कितना शक्तिशाली होता है और उसके कितने फायदे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि ये काला पेंडेंट इस संजीवनी झील की जादुई शक्तियों को भी अपने अंदर समा सकता है? उसके पेंडेंट के इतना वाइब्रेट होने के कारण बार बार उसके दिमाग में ये ख्याल आ रहा था। एक स्टारडस्ट मैजिक टूल और संजीवनी झील का एक ही काम था, किसी भी मैजिशियन के मैजिक कल्टीवेशन को बढ़ाना, और इस संजीवनी झील में इतनी ज्यादा जादुई शक्ति थी कि वो किसी भी प्राइमरी रैंक मैजिशियन को इंटरमीडिएट रैंक मैजिशियन बना सकती थी। क्या मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए? अगर मेरा काला पेंडेंट संजीवनी झील की जादुई शक्तियां अपने अंदर समा लेता है तो ये और भी एडवांस स्टारडस्ट टूल में बदल जाएगा। आखिर आरव के दिमाग में ये बात आ ही गई थी। उसके काले पेंडेंट ने स्कूल के स्टारडस्ट टूल की पूरी जादुई शक्ति अपने अंदर समा ली थी, और अगर इस काले पेंडेंट ने संजीवनी झील की जादुई शक्तियों को अपने अंदर संभाल लिया तो इसका मतलब आरव फिर पूरे समय संजीवनी झील को अपने साथ ही लेकर घूमेगा। उस अंडरग्राउंड संजीवनी झील को साल में सिर्फ एक बार ही खोला जाता था और एक बेहद होनहार मैजिशियन को ही इसमें मैजिक कल्टीवेशन करने का मौका दिया जाता था। लोग इसे शहर का जादुई करिश्मा भी कहते थे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही नहीं है, आरव ने अपने ख्यालों को काले पेंडेंट से दूर लाते हुए सोचा। पहले इस काले पेंडेंट ने स्कूल के स्टारडस्ट टूल की पूरी जादुई शक्तियां अपने अंदर समाकर उसे बर्बाद कर दिया था। वो तो मिसे मीरा थी जिन्होंने आरव को बचा लिया था, लेकिन इस बार अगर गलती से भी उसके काले पेंडेंट ने संजीवनी झील के साथ ऐसा कुछ भी किया तो शहर के सारे लोग मिलकर उसे मार ही डालेंगे। मुझे अपने मैजिक कल्टीवेशन पर ही ध्यान देना चाहिए, वही मेरे लिए बेहतर होगा। और तुम मेरे छोटे काले दोस्त, मैं जानता हूं कि ये संजीवनी झील की शक्तियां तुम्हारे लिए किसी दावत से कम नहीं है, लेकिन अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हारा मालिक यानी कि मैं इस शहर के लोगों के हाथों मारा जाऊंगा। इसलिए तुम इस संजीवनी झील की शक्तियां अपने अंदर नहीं समाओगे। ठीक है, हम लोग शांति से यहाँ 7 दिन मैजिक कल्टीवेशन करेंगे और उसके बाद मैजिक एग्जाम पास करके किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे और फिर इस दुनिया को बड़े बड़े खतरनाक मैजिकल बीस्ट से बचाएंगे। आरव के इतना डांटने और समझाने के बाद उसके काले पेंडेंट ने वाइब्रेट करना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो वो उसकी सारी बातें समझ गया था। आरव ने राहत की सांस ली, उसे तो शांत कर दिया। अब मैं अपना मैजिक कल्टीवेशन शुरू कर सकता हूं, आरव ने कहा। पत्थर की वेदी पर रखी चटाई पर बैठने के बाद आरव को अपने अंदर एक शक्ति इकट्ठी होती हुई महसूस हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके काले पेंडेंट से महसूस होती थी। अंतर सिर्फ इतना था कि संजीवनी झील से जो जादुई शक्ति निकल रही थी वो उसके पेंडेंट की जादुई शक्ति से कहीं ज्यादा थी। आरव को ऐसा लग रहा था कि उसके पास इतनी ज्यादा जादुई शक्ति आ गई थी कि वो हवा में भी उड़ सकता था। उसकी फायर और समनिंग स्टारडस्ट जो बढ़ना रुक गई थी, इस जादुई शक्ति को महसूस करते ही उसे अपने अंदर समाने लगी थी और बड़ी होने लगी थी। उनमें बदलाव आ रहे थे। जब उसने अपने दोनों एलिमेंट अवेकिंग किए थे तब उसकी स्टारडस्ट बहुत छोटी थी। एक बड़े से आसमान में वे छोटे से जुगनू की तरह दिखते थे और उनमें ज्यादा चमक भी नहीं थी। कभी कभी तो उन्हें ढूंढना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन मैजिक कल्टीवेशन करके इन 3 सालों में उसकी स्टारडस्ट बड़ी और चमकदार हो गई थी। जैसे जैसे आरव मेडिटेशन करता जा रहा था उसकी स्टारडस्ट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। 1 घंटे में उसे ऐसा लगा जैसे उसने 1 हफ्ते की बढ़त कर ली हो। इससे तो मेरी स्टारडस्ट बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है, ये तो किसी एग्जाम में चीटिंग करने जैसा लग रहा है, आरव ने सोचा। आरव ने कभी नहीं सोचा था कि मैजिक कल्टीवेशन करने के लिए उसे इतना खास मैजिक रिसोर्स मिल जाएगा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने ये मैजिक रिसोर्स सिंह फैमिली की आंखों के सामने से उनसे चुरा लिया था। ऐसी कल्टीवेशन स्पीड के साथ तो कोई बेवकूफ भी इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंच सकता था। मैजिक रिसोर्सेस ज्यादातर हाई क्लास लोगों के पास ही होते थे। अगर मैजिक फाइट में वो अपने डुअल एलिमेंट का इस्तेमाल न करता तो आज यहां उसकी जगह सीड होता।
लेकिन अब वो यहाँ संजीवनी झील तक पहुंच चुका था और उसने ठान लिया था कि वो 7 दिन में इंटरमीडिएट रैंक के करीब पहुंचकर ही रहेगा। तभी एक नया गार्ड संजीवनी झील के बाहर दरवाजे पर आया और उसने कैप्टन से पूछा, कैप्टन, क्या ये संजीवनी झील सच में इतनी चमत्कारी है? हमारा शहर बहुत पुराना है। अगर मैं कहूं कि देश के सबसे पुराने शहरों में से एक है तो वो भी सच ही होगा। अच्छा, तो तुम खुद सोचो, हमारे शहर में नहीं कोई खास तरक्की है, नहीं पैसा है, लेकिन हमारा शहर फिर भी देश में कितना मशहूर है। ये सब सिर्फ इस अंडरग्राउंड संजीवनी झील की वजह से है। अगर हमारे शहर में संजीवनी झील नहीं होती तो शायद हमारा शहर किसी गांव से ज्यादा कुछ नहीं होता, कैप्टन ने उस गार्ड को जवाब दिया। देश के सबसे पुराने शहरों में से एक है, मतलब 2000 साल से भी ज्यादा पुराना? गार्ड ने हैरान होकर पूछा। हाँ, इसका मतलब ये कि अगर कोई बेवकूफ न हो और मैजिक कल्टीवेशन करना जानता हो तो वो संजीवनी झील में रहते हुए 1 घंटे में 3 दिन का मैजिक कल्टीवेशन कर सकता है, कैप्टन ने गार्ड से कहा। लेकिन कैप्टन, इस शहर में तो कुछ ही लोग हैं जिन्होंने इस संजीवनी झील में मैजिक कल्टीवेशन किया है, एक दूसरे गार्ड ने कहा। कैप्टन ने ना में सिर हिलाया। वो उस वक्त को भूल नहीं पा रहे थे जब उन्हें भी संजीवनी झील में 7 दिन मैजिक कल्टीवेशन करने का मौका मिला था। जिन लोगों को जादुई शक्ति की प्यास थी, उनके लिए ये जगह दुनिया के सारे मैजिक रिसोर्सेस से बेहतर थी। संजीवनी झील की एक खासियत थी कि ये न सिर्फ किसी मैजिशियन को इंटरमीडिएट रैंक तक ले जाती थी, बल्कि जो इसे लंबे समय तक गार्ड करता था उसे भी इस संजीवनी झील की कुछ जादुई शक्तियां मिलती रहती थीं। इसलिए तो इतना बड़ा इंटरमीडिएट मैजिशियन यहां इसकी रक्षा कर रहा था। कैप्टन, एप रैट यानी कि आदमखोर चूहे ने जो सुरंग खोदी थी वो मिल गई है। सुरंग बहुत गहरी है, हमारी ज्यादा अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, एक बहादुर दिखने वाली औरत जो गार्ड की यूनिफॉर्म पहने हुए थी उसने कहा। वाइस कैप्टन कियारा, मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। आदमखोर चूहा हमारे शहर में पाया जाने वाला आम जानवर है और मुझे नहीं लगता कि संजीवनी झील तक उसके लिए सुरंग खोदना कोई बड़ी बात है, नए आए हुए गार्ड ने कहा। कियारा को उस नए गार्ड की ये बात अच्छी नहीं लगी, वो अपने काम के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। मैजिक एसोसिएशन ने इस मसले की जांच पड़ताल के लिए कुछ लोगों को भेजा है और मुझे भी ऐसा कुछ अजीब नहीं लगा, इसलिए तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, कैप्टन राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा। कियारा ने कैप्टन की बात में हाँ तो बोल दिया था, लेकिन वो अब भी इस मसले को लेकर बेहद परेशान थी। मैं एक बार बाहर जाकर सब अच्छे से देख लेती हूँ, कियारा ने अपने 4 गार्ड्स लिए और बाहर चली गई। वहां खड़े सारे लोग कियारा की तरफ दुख भरी नजरों से देख रहे थे। जब से कियारा की छोटी बहन गायब हुई थी तब से इस लड़की ने मुस्कुराना ही छोड़ दिया था। कियारा को तो अपनी बहन की डेड बॉडी तक नहीं मिली, वो अपने मिडिल स्कूल की सबसे होशियार लड़की थी, एक गार्ड ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैंने सुना है उसे आदमखोर चूहे ने मारा है, दूसरे गार्ड ने पूछा। हो सकता है मारा हो, लेकिन सच किसको पता, पहले गार्ड ने कहा। अंडरग्राउंड होल से बाहर आने के बाद भी कियारा की चिंता दूर नहीं हो रही थी। 1 साल पहले उसकी बहन गायब हो गई थी और तब से ही वो शहर में आदमखोर चूहों को ढूंढ रही थी। यहाँ तक कि इन आदमखोर चूहों ने जहाँ सुरंग बनाई थी वहां भी अपनी छोटी बहन को ढूंढने के लिए गई थी। मैजिक एसोसिएशन के लोगों की खबर आने के बाद भी वो अपने दिल से चिंता को निकाल नहीं पा रही थी। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन इस दुनिया को छोड़कर चली गई है और आखिर अभी तक उसकी लाश भी तो नहीं मिली थी। कल ही जांच के दौरान कियारा को आदमखोर चूहों की सुरंग में कुछ अजीब नजर आया था। पानी? वैसे तो इन सुरंगों में पानी होना बहुत आम बात थी, अगर कोई इसे देखता तो शायद उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन कियारा एक वोटर मैजिशियन थी और वो जानती थी कि ये पानी बिल्कुल अंडरग्राउंड संजीवनी झील के जैसा था। लेकिन इस सुरंग का पानी संजीवनी झील के पानी जैसा कैसे हो सकता था, ये बात पूरी तरह से समझ के बाहर थी। संजीवनी झील के पानी की 11 बूंदें अनमोल थी और उसकी बेहद कड़ी सुरक्षा की जाती थी। लेकिन जब कियारा ने इस सुरंग को देखा था तो पानी सुरंग में चारों तरफ था, सारे छोटे छोटे कीड़े पानी पी रहे थे। कियारा को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उसने इस पानी का सैंपल एक स्पेशलिस्ट को चेक करने के लिए दे दिया था। मैजिक एसोसिएशन का ये स्पेशलिस्ट आज उसे रिजल्ट देने वाला था। कियारा एक खाली जगह गई और उसने स्पेशलिस्ट को फोन किया और पूछा, हेलो, मैंने टेस्ट करवाने के लिए एक पानी का सैंपल दिया था, उसके रिजल्ट आ गए? हाँ, वो पानी संजीवनी झील का नहीं है, स्पेशलिस्ट ने कहा। ये तो अच्छी बात है, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही थी, कियारा ने कहा। हाँ, लेकिन एक बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, वो ये कि ये संजीवनी झील का पानी तो नहीं है, लेकिन ये काम संजीवनी झील के पानी की तरह ही करता है, स्पेशलिस्ट ने कियारा को बताया। क्या, ये कैसे हो सकता है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि दुनिया में एक और संजीवनी झील है? कियारा बुरी तरह कंफ्यूज हो गई थी।
अंडरग्राउंड संजीवनी झील दुनिया में सिर्फ एक ही है। न सिर्फ ये हमेशा साफ रहता है बल्कि इसका पानी मैजिशियंस और मैजिकल बीस्ट की जादुई शक्तियां भी बढ़ाता है। ये पानी भी संजीवनी झील के पानी की तरह ही है। ये भी खास कंडीशन में पैदा हुआ है, लेकिन ये साफ पानी नहीं है। इस पर चारों तरफ गंदगी का बहुत असर हुआ है। ये पानी जो तुम्हें मिला वो भी एक मैजिशियन और मैजिकल बीस्ट की शक्ति को कुछ वक्त के लिए बढ़ा सकता है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि ये पानी किसी भी मैजिशियन या मैजिकल बीस्ट के अंदर की पूरी शक्ति को सोख लेता था और इसकी शक्ति के वश में आकर ही ये मैजिकल बीस्ट पागलों की तरह बर्ताव करने लग जाते थे। स्पेशलिस्ट ने ईमानदारी से कियारा को समझते हुए कहा। कियारा इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उसने आज तक ऐसे किसी पानी के बारे में सुना ही नहीं था। क्या ये पानी ही उन आदमखोर चूहों के पागल होने की वजह हो सकता है? कियारा ने मन में सोचा। हाँ, एक बात और है जो मुझे बतानी है, और मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल भी सच न हो। स्पेशलिस्ट अचानक ही बेहद सीरियस हो गया था। क्या बात है? कियारा ने पूछा। इन दोनों का असर बहुत हद तक एक जैसा ही है। कोई भी इनमें अंतर लगभग 1 या 2 दिन के बाद ही बता सकता है। ये बात सुनकर कियारा के पीठ में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि नकली संजीवनी झील का पानी बना कैसे था। ये पानी उन्हीं सुरंगों में निकला था जो आदमखोर चूहों ने खोदे थे, और करीब 1 साल पहले ये आदमखोर चूहे संजीवनी झील तक एक सुरंग खोदने में भी कामयाब हो गए थे। क्या ये कोई संयोग था? ये कोई कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे उसे खुद भी इस बात पर भरोसा ना हो रहा हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर सकता हूँ। अब बहुत तेज बारिश होने वाली है। तुम कहो तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ सकता हूँ। तुम्हारे पास तो छाता भी नहीं होगा, स्पेशलिस्ट ने कियारा से कहा। तुम भूल गए क्या कि मैं एक वोटर मैजिशियन हूँ? मुझे छाते की क्या जरूरत? कियारा ने हंसते हुए जवाब दिया। अच्छा, आज शाम को मेरे साथ डिनर पर चलोगी? स्पेशलिस्ट कियारा को पसंद करता था और उसके साथ डेट पर जाना चाहता था। मुझे संजीवनी झील की रक्षा करनी है, कियारा ने न जाने के लिए बहाना बनाया। ठीक है, फिर हम बाद में बात करते हैं, उसने हार मानते हुए कहा। टेस्ट का रिजल्ट पता चलने के बाद भी कियारा को कई चीजें समझ में नहीं आ रही थी। कुछ बातें अब भी ऐसी थीं जो उसके जहन से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक जंग लगा हुआ सफेद ट्रक स्टेशन के किले की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही ये स्टेशन के अंदर आया, अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। एक पल में चारों तरफ बादल ही बादल छा गए थे। पहाड़ों की चोटियों पर पीली धुंध छा गई थी। बिजली की तेज कड़कने और गर्जने की तेज आवाज आ रही थी, जिससे मौसम काफी डरावना हो था। हम लोग यहाँ समय पर आ गए, आयशा ने ट्रक से बाहर आते हुए कहा। उसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो कितनी डरी हुई थी। ये बारिश तो देखने में पेशाब के रंग की लगती है, एक हंटर मैजिशियन ने हंसते हुए कहा। आयशा वहां से गुजरती हुई उन मैजिशियंस की बातें सुन रही थी। उनकी बातें सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाई और आसमान की तरफ देखने लगी। कुछ कहो, लेकिन ये बारिश सच में बेहद अजीब थी। स्टेशन पर बाकी सब कुछ पहले की तरह ही था, कोई बदलाव नहीं आया था। पहले नाके पर मिस्टर सूर्यांश का खास चेला अयान पहरा दे रहा था। अयान एक रेजिमेंट का आर्मी कमांडर था, जिसमें लगभग 1000 सैनिक थे, और साथ ही साथ वो एक इंटरमीडिएट अर्थ मैजिशियन भी था। इस शहर की रक्षा के लिए उससे बेहतर कोई नहीं था। अयान एक काला रेन कोट पहने हुए बारिश में खड़ा था और सीरियसली कहीं देख रहा था। उसकी नज़र पास के ही एक जंगल पर थी। तभी अचानक उसने देखा कि पास ही एक पहाड़ी के पीछे से इस पीली सी धुंध में एक हल्की लाइट निकल रही थी, खतरे की लाइट। ये देखते ही अयान के चेहरे पर उदासी आ गई थी। खतरे की लाइट एक प्राइमरी लाइट मैजिशियंस की स्पेल होती थी। इसी से आर्मी के प्राइमरी लाइट मैजिशियंस एक जगह से दूसरी जगह तक अपना मैसेज पहुंचाते थे। लाइट मैजिशियन की लाइट मैजिकल बीस्ट के लिए बेहद खतरनाक होती थी, और इसे देखने के बाद तो कई बार वो अंधे भी हो जाते थे। सैनिक अगर किसी मैजिकल टूल का इस्तेमाल करके अपना सिग्नल भेजते तो मैजिकल बीस्ट आसानी से उन्हें पकड़ सकते थे। लेकिन इस लाइट की खासियत ये थी कि मैजिकल बीस्ट इसे पहचान भी नहीं सकते थे। कमांडर अयान, ये तो एक वार्निंग सिग्नल है। ये ग्रुप 3 हमें वार्निंग सिग्नल क्यों भेज रहा है? कहीं मैजिकल बीस्ट हम पर हमला करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? अयान के बगल में खड़े हुए बैटल मैजिशियन ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा, एक दूसरी जगह से भी वार्निंग लाइट दिखने लगी। ये देखकर नाके पर खड़े हुए सारे बैटल मैजिशियंस शॉक हो गए थे। 2 खतरे की लाइट्स, यानी कि एक ब्लू अलर्ट। कमांडर अयान और बाकी बैटल मैजिशियन स्टेशन के सबसे ऊंचे वाले सुरक्षा नाके पर खड़े थे। कुछ देर पहले उन्होंने दूर जंगल में 2 खतरे की लाइट्स देखी थी। इसका सीधा मतलब था कि जंगल में जो हंटर स्क्वाड गया था, वो या तो खतरे में था या फिर उनमें से कोई भद्दा मजाक कर रहा था। अलर्ट्स को 3 अलग अलग लेवल्स में बांटा गया था। पहला लेवल था ऑरेंज अलर्ट। जब शहर के आसपास कोई छोटा मोटा खतरा होता था,
यानी कि 100 के करीब मैजिकल बीस्ट शहर की सेफ बाउंड्री के आसपास होते थे, तब ये अलर्ट जारी किया जाता था। 2 साल पहले शहर में ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। उस वक्त स्कूल की पहाड़ी के पीछे से अंधाधुंध लाइट आ रही थी और सेफ बाउंड्री के आसपास लगभग 300 मैजिकल बीस्ट इकट्ठे हो गए थे। आज 2 खतरे की लाइट्स देखे गए थे। इसका मतलब था ब्लू अलर्ट। जब भी शहर में ये अलर्ट जारी किया जाता था, इसका मतलब होता था कि शहर में कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा था। 2 साल पहले ऑरेंज अलर्ट के वक्त तो मिस्टर सूर्यांश ने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन ब्लू अलर्ट का मतलब था कि शहर की सेफ बाउंड्री के आसपास हजारों मैजिकल बीस्ट भटक रहे थे। आज की रात किसी कयामत की रात से कम नहीं होने वाली थी। आज ये शहर और इसमें रहने वाले लोग बहुत बड़ी मुसीबत में थे। पिछले 10 सालों से शहर में ब्लू अलर्ट जारी नहीं किया गया था। 10 साल पहले जब इसे जारी किया गया था, तब हजारों लोगों की जान गई थी, लेकिन तब बैटल मैजिशियंस ने अपनी जान पर खेलकर सारे मैजिकल बीस्ट को शहर से निकाल दिया था और इस शहर की सुरक्षा को 4 गुना बढ़ा दिया था। तब से शहर में कोई ब्लू अलर्ट जारी नहीं हुआ था, लेकिन आज फिर जब सबको लग रहा था कि ये कोई मजाक हो सकता है, तभी अचानक अयान के फोन की घंटी बजने लगी थी। रिंग 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 रिंग। अब भी बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली जोरों से गरज रही थी, जैसे किसी खतरे के आने का संदेशा दे रही हो।